Hello students, welcome to my channel Success Plus, and today I am going to teach you Hippy Board class 10th chapter number 1 English prose The Enchanted Pool written by चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल का आइकन है उसको ही प्रेस करके आल सेलेक्ट कर लें, जिससे कि आपको सही समय पर हमारे वीडियो मिलते रहें और आप हमारे टच में बने रहें। ओके, तो चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि ये चैप्टर जो है एन्चेंटेड पूल का मीन्स होता है जादुई तालाब। ओके, जादुई तालाब ये प्रोज का पहला चैप्टर है और इसमें जो स्टोरी है वो उस समय की है, महाभारत के समय की कहानी है, जब पांडव यानी जो पांचों भाई थे वो पांडव जब उनको अज्ञातवास हो गया था, वो जंगल चले गए थे, वन चले गए थे अज्ञातवास के लिए। तो और जब उनका अज्ञातवास पूरा होने वाला था उस समय की ये कहानी है। और जो यमराज होते हैं वो जो युधिष्ठिर हैं, पांडवों में युधिष्ठिर जो होते हैं उनको धर्मराज कहा जाता है। तो यमराज ने सोचा कि लाओ धर्मराज की परीक्षा लेते हैं कि क्या वास्तव में इनका नाम धर्मराज लोग इनसे कहते हैं, धर्म का पालन करते हैं या नहीं करते हैं। इसलिए जो यमराज थे, जो कि लॉर्ड ऑफ डेथ होते हैं, मृत्यु के देवता होते हैं, उन्होंने क्या किया कि यक्ष का रूप उन्होंने धारण कर लिया और यक्ष का रूप बना करके वो आए और उन्होंने युधिष्ठिर की परीक्षा ली। तो इस चैप्टर में बताया जाएगा कैसे उन्होंने परीक्षा ली और युधिष्ठिर उस परीक्षा में कैसे सफल हुए, क्या क्या उन्होंने उनकी परीक्षा का फेस उन्होंने कैसे किया। तो इन सभी के बारे में है, देखते हैं। चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से। थोड़ा सा लेसन के बारे में बताया गया, यहाँ पर भी बताया गया, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द महाभारत। ओके, ये लेसन जो है वो महाभारत से लिया गया है और इट रिफ्लेक्ट्स द करेक्टर ऑफ युधिष्ठिर। यह लेसन जो है प्रस्तुत करता है युधिष्ठिर के करेक्टर को, जो कि धर्मराज हैं, उनका धैर्य, उनकी दयालुता, काइंडनेस, लव, उनका प्रेम अपने भाइयों के प्रति, एंड इंटेलिजेंस, और उनकी बुद्धिमानी। ही प्लीजेज यक्ष, वह यक्ष को खुश करते हैं बाय गिविंग सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स, संतोषजनक उत्तर दे करके, टू हिज क्वेश्चंस, उनके प्रश्नों के। द यक्ष वाज प्लीज्ड विद युधिष्ठिराज इम्पार्शियलिटी, यक्ष युधिष्ठिर की पारदर्शिता से खुश हुए। द यक्ष वाज यम, यक्ष कौन थे? यमराज थे, जो कि मृत्यु के देवता बोले जाते हैं, कहे जाते हैं। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण कर लिया था। टू सी युधिष्ठिर, युधिष्ठिर को देखने के लिए, युधिष्ठिर से मिलने के लिए। एंड टेस्ट हिज नॉलेज, उनके ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए। बीइंग सेटिस्फाइड विद हिज आंसर्स, और उनके उत्तरों से संतुष्ट होकर के, ही ब्लेस्ड हिम एंड डिसअपियर्ड, जो यमराज थे उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया और वो वहाँ से गायब हो गए। ठीक है, तो ये शॉर्ट लेसन के बारे में थोड़ा सा बता दिया गया है। अब डियर स्टूडेंट्स, लेसन स्टार्ट होता है यहाँ से। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंग्जाइटी एंड थ्रिस्ट, युधिष्ठिर ने इंतज़ार किया अपने भाइयों का, एंग्जाइटी में, चिंता में, एंड थ्रिस्ट, और प्यास में। एक्चुअली घटना ये थी कि जब पांचों भाई वन में थे तो उस समय सभी भाइयों को प्यास लगी। तो युधिष्ठिर ने कहा ठीक है, तुम चारों लोग चले जाओ अपने भाइयों से कहा पानी पीने के लिए, और थोड़ा सा पानी मेरे लिए भी वापस आते समय ले आना। तो जब उनके चारों भाई पानी पीने चले गए और काफ़ी समय बीत गया, वहाँ से जब वो नहीं वापस लौटे तो युधिष्ठिर को चिंता होने लगी और प्यास भी उनको ही प्यास लगी थी। तो युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों का इंतज़ार किया, बहुत ही चिंतित होकर के, और प्यासे भी वो थे।
और जब वो नहीं लौटे तो अजीब अजीब से बुरे बुरे से ख्याल उनके मन में अपने भाइयों के प्रति आने लगे। उन्होंने सोचा कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स, कि क्या वो एक ऐसे मतलब किसी अभिशाप के चक्कर में पड़ गए हों, किसी बुराई ने उन्हें पकड़ लिया हो, ठीक है। या फिर आर दे स्टिल वंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट, या फिर ये भी हो सकता है कि वो अब भी स्टिल मीन्स अब भी भटक रहे हों। वंडरिंग अबाउट मीन्स भटकना, जंगल में इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में, ठीक है। उन्होंने सोचा कि हो सकता है वो किसी परेशानी में पड़ गए हों, या फिर ये भी हो सकता है कि वो जंगल में अभी पानी की तलाश में भटक रहे हों, उन्हें अभी तक पानी ना मिला हो। कैन दे हैव फेंटेड, ऐसा तो नहीं उन्होंने सोचा कि वो बेहोश हो गए हों, मूर्छित हो गए हों, या फिर डाइड ऑफ थ्रस्ट, हो सकता है वो प्यास से मर गए हों, ठीक है। मोस्टली ऐसा होता है कि अगर कोई अपना उसके आने के एक टाइम होता है, उस टाइम तक जब वो नहीं लौटता है तो हम लोगों को उलझन होने लगती है, व्याकुलता होने लगती है, पता नहीं क्यों नहीं आया अभी तक। तो वही युधिष्ठिर के साथ भी था कि युधिष्ठिर के जब भाई समय से नहीं वापस लौटे तो युधिष्ठिर को लगने लगा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कोई परेशानी में तो मेरे भाई नहीं पड़ गए, ठीक है। अनेबल टू बियर दीज थाट्स, इन विचारों को सहन करने में असमर्थ होकर के ही ड्रिवन बाई एन ओवर पावरिंग थ्रिस्ट, और ड्रिवन बाय मीन्स प्रेरित होकर के, ओवर पावरिंग मीन्स अत्यधिक ज़्यादा, थ्रिस्ट मीन्स प्यास, कि एक तो उनके मन में बुरे बुरे से ख्याल आ रहे थे, ऊपर से उनको प्यास भी बहुत ज़्यादा लगी थी। तो अपने विचारों को कंट्रोल ना कर पाने के लिए, सहन ना कर पाने के लिए, उसके अलावा प्यास से भी व्याकुल होकर के ही गेव अ वेटिंग, युधिष्ठिर ने क्या किया, गेव अप मीन्स छोड़ दिया, वेटिंग मीन्स प्रतीक्षा करना, एंड स्टार्टेड आउट टू लुक, और वो चल पड़े, टू लुक फॉर, तलाश करने के लिए, हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों की, एंड द पूल, और उस तालाब की, होपिंग मीन्स आशा करते हुए, दैट ही माइट फाइंड देम, कि निश्चित रूप से उसे उनके भाई और वो तालाब मिल जाएगा, तो वो अपने भाइयों को भी मिल लेंगे और तालाब से पानी भी पी लेंगे। ओके, युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन, युधिष्ठिर आगे बढ़े उस डायरेक्शन में, हिज ब्रदर्स हैड टेकन, जो उनके भाइयों ने डायरेक्शन लिया था, जिस दिशा में उनके भाई गए थे उसी दिशा में युधिष्ठिर चल पड़े, एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स, और वो आगे बढ़ते रहे। ट्रैक्स मीन्स होता है कि जो रास्ते थे, ट्रैक्स, फुल ऑफ वाइल्ड बियर्स, जो रास्ते जंगली रास्ते चूँकि थे तो भरे हुए थे, जंगली भालू वहाँ रहे होंगे, एंड स्पॉटेड डियर मीन्स 12 सिंघा भी वहाँ थे, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड, बड़ी बड़ी जंगली चिड़ियाँ भी खतरनाक थीं वहाँ पर। लेकिन वो सबको पार करते हुए आगे निकलते चले गए, टिल मीन्स जब तक कि ही केम अपान अ ब्यूटीफुल ग्रीन मेडो, वो आ गए एक सुंदर से हरे भरे चारागाह के पास। मेडो मीन्स चारागाह, घास का मैदान बड़ा सा था, ग्रीन फील्ड थी बड़ी सी। अराउंड अ पूल, एक तालाब के चारों तरफ, ऑफ क्लियर वाटर, जहाँ पर स्वच्छ पानी तालाब में भरा था, ठीक है। तो जब वो वहाँ पहुँचे उन्होंने देखा एक बड़ा सा हरा भरा मैदान है और बीच में एक तालाब है, उसमें स्वच्छ पानी भरा हुआ है। तो ऐसी जगह पर वो पहुँचे। बट व्हेन ही सा हिज ब्रदर्स, लेकिन जब उन्होंने देखा अपने भाइयों को, लाइंग देयर, वहाँ पर लेटा हुआ, लाइक फ्लैग पॉल्स, जैसे कि फ्लैग पॉल्स मीन्स होता है लट्ठे, लट्ठे के समान जब उन्होंने अपने भाइयों को पड़ा हुआ देखा, मीन्स जब उन्होंने देखा कि उनके भाई यहाँ बिल्कुल मरे हुए पड़े हुए हैं लट्ठे के समान, निर्जीव, अनेबल टू रेस्ट्रेन हिज ग्रीफ, तब वो असमर्थ हुए। रेस्ट्रेन मीन्स नियंत्रण करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए अपने कष्ट को, उनका कष्ट उनके नियंत्रण में नहीं रह गया। ही लिफ्टेड हिज वॉइस, उन्होंने अपनी आवाज़ ऊंची उठाई, एंड वेप्ट, और रो पड़े, यानी कि उन्होंने अपने भाइयों को जब बेहोश पड़ा हुआ देखा तो वो रोने लगे। ही टच द फेसेज ऑफ भीम एंड अर्जुन, उन्होंने क्या किया, उन्होंने छू कर के देखा भीम और अर्जुन के चेहरे, उन्होंने छू कर के देखे। एज दे ले सो स्टिल, साइलेंट एंड मॉर्न, जैसा कि उनके चेहरे, ले मीन्स पड़े हुए थे, बिल्कुल शांत, साइलेंट मीन्स भी शांत, एंड मॉर्न, और मॉर्न मीन्स होता है कराहना, बड़े दुख से कराहते हुए उन्होंने कहा युधिष्ठिर ने, वाज दिस टू बी द एंड ऑफ अवर वोज, कि क्या यही टू बी एंड, अंत होना था, ऑफ ऑल अवर वोज, हमारे सारे, वो मीन्स होता है कष्ट, कि युधिष्ठिर ने मन में सोचा, देखो
हमारा सारा अज्ञातवास का जितना भी समय था, जितने समय में जंगल में रहना था, वो हमारा सारा समय लगभग कट गया। थोड़े दिन बचे थे, अब हम खुशी खुशी अपने घर चले जाते चारों भाई। लेकिन लास्ट में ये ऐसा होना था कि हमारे चारों भाई मरे हुए पड़े हैं। क्या ऐसा ही हमारा अंत होना था क्या? जस्ट व्हेन, ठीक उस समय जब आवर एग्जाइल मीन्स वही वनवास कहो या फिर अज्ञातवास कहो, इज़ अबाउट टू एंड, कि जब लगभग हमारा वनवास लगभग ख़त्म होने वाला है, यू हैव बीन टेकन अवे, तो अपने भाइयों से वो कह रहे हैं कि तुम लोगों को मुझसे छीन लिया गया है। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून, इवन मीन्स भी, देवता लोगों ने भी, फॉरसेकन मीन्स छोड़ दिया है, मी मीन्स मुझे, इन माई मिसफॉर्चून कि मेरे दुर्भाग्य पर देवता लोगों ने भी हमें ऐसे ही छोड़ दिया है, और यहाँ पर देवता लोग भी हमारी कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। एज ही लुक दियर माइटी लिम्स, जैसे ही उन्होंने, युधिष्ठिर ने उन लोगों के शक्तिशाली अंगों को देखा, नाउ सो हेल्पलेस, और अब वो अंग इतने असहाय पड़े हुए थे। ही सैडली वॉन्डर्ड, युधिष्ठिर को बहुत ही दुखी होकर के उन्होंने आश्चर्य किया, हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ, कि इतना शक्तिशाली कौन हो सकता है, टू किल देम, उनको मारने के लिए। ठीक है, मतलब उन्होंने सोचा कि हमारे भाई तो बहुत ही ताकतवर हैं, और हमारे भाइयों को मारने के लिए कोई इतना ताकतवर कैसे हो सकता है कि जिसने हमारे चारों भाइयों को मार दिया। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, तब वह भी, डिसेंडेड मीन्स होता है नीचे उतरना, इनटू पूल तालाब में, ड्रॉन टू द वाटर, ड्रॉन मीन्स खींच करके, यानी कि आकर्षित होकर के, टू द वाटर पानी की तरफ, बाई एन ओवर पावरिंग थ्रस्ट, अत्यधिक ज़्यादा प्यास लगी होने के कारण वह भी पानी की तरफ आकर्षित हुए, और वो तालाब के पास गए, सोचा कि चलो थोड़ा सा पानी तो पी ही लें। एट वंस, तभी क्या हुआ, तुरंत, द वॉइस, एक ऐसी आवाज़, विदाउट फॉर्म, जिसका कोई शरीर नहीं था, कोई रूप नहीं था, आकार नहीं था, वार्न मीन्स उसने चेतावनी दी। क्या चेतावनी दी? आवाज़ एक, जैसे हम लोग कहते हैं ना आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी तो अलग चीज़ हो गई, लेकिन यहाँ पर एक आवाज़ आई, उस आवाज़ का कोई ये नहीं पता था कि कौन बोल रहा है, किसी का शरीर, किसी कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन सिर्फ आवाज़ आई। उस आवाज़ में बोला, योर ब्रदर्स डाइड, कि तुम्हारे भाई मर गए, बिकॉज, क्योंकि, दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, कि उस आवाज़ ने कहा तुम्हारे भाई इसलिए मर गए कि तुम्हारे भाइयों ने हमारे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर, उन्होंने कोशिश की पानी पीने की, विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए हुए उन्होंने पानी पीने की कोशिश की। डू नॉट फॉलो देम, अब उस आवाज़ ने कहा कि डू नॉट मीन्स मत, फॉलो मीन्स पालन करो, देम मीन्स उनका, जैसा तुम्हारे भाइयों ने किया वैसा तुम मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, और उनका पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो। एंड देन यू कैन क्वेंच योर थ्रस्ट, और तब तुम, क्वेंच मीन्स बुझा सकते हो, योर थ्रस्ट अपनी प्यास। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, और उस आवाज़ ने कहा ये तालाब, बिलोंग्स टू मीन्स मेरा है, मुझसे संबंधित है, तालाब मेरा है, इसलिए बिना मेरे प्रश्नों को उत्तर दिए हुए तुम पानी नहीं पी सकते हो। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड, इसमें डिड नॉट टेक नहीं लगा युधिष्ठिर को एक भी मोमेंट में, क्षण, टू अंडरस्टैंड समझने में, दैट दीज कुड बी नन, कि ये जो शब्द हैं ये और किसी के नहीं हो सकते हैं, अदर देन, बजाय किसके, द वर्ड्स ऑफ अ यक्ष, सिर्फ यक्ष के शब्द हो सकते हैं। एंड गेस्ट, और उन्होंने अनुमान लगा लिया, वाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, वो समझ गए, होशियार बहुत थे युधिष्ठिर, समझ गए कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ होगा। ठीक है, मीन्स युधिष्ठिर समझ गए कि ये शब्द हैं और आवाज़ सिर्फ आ रही है, शरीर दिख नहीं रहा, इसका मतलब यक्ष होंगे शायद। और वो समझ गए कि, तुरंत समझ गए कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ होगा, उन्होंने अनुमान लगा लिया। और इट टुक हिम नो टाइम, और इसमें उन्हें बिल्कुल समय नहीं लगा सोचने में, टू सी मीन्स यह समझने में, देखने में, अ पॉसिबल वे, एक संभव रास्ता, आप ब्रिंगिंग देम बैक इनटू लाइफ, ब्रिंगिंग बैक मीन्स वापस लाना, दे मीन्स उन्हें, किन्हें, अपने भाइयों को, लाइफ मीन्स जीवन में, कि अपने भाइयों को दोबारा से ज़िंदा करवाने के लिए उन्हें लगा कि यही एक संभव रास्ता है जिससे मैं अपने भाइयों को ज़िंदा करवा सकता हूँ।
ही सेड टू द बॉडीलेस बाइस, उन्होंने उस शरीर विहीन आवाज़ से कहा, इसका शरीर नहीं था, उस आवाज़ से उन्होंने कहा, प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने प्रश्न पूछिए। ओके, इसके बाद में क्या होता है, अब जो यक्ष होते हैं वो प्रश्न पूछना शुरू करते हैं युधिष्ठिर से, और युधिष्ठिर यहाँ से उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। देखें, द वाइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, आवाज़ ने क्या किया, क्वेश्चंस पूछे एक के बाद दूसरा, यानी लगातार जो आवाज़ थी उस आवाज़ ने लगातार एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, लगातार वो आवाज़ जो है वो प्रश्न युधिष्ठिर से पूछती रही। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन किया, वाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर, वाट मीन्स क्या, रेस्क्यू मीन्स होता है राहत पहुंचाना, बचाव करना, मैन मीन्स मनुष्य का, इन डेंजर कि अगर कोई व्यक्ति खतरे में होता है तो उसकी रक्षा कौन करता है। तो युधिष्ठिर ने उसका आंसर दिया करेज, करेज मीन्स साहस, कि अगर हम खतरे में हैं, अगर हम साहसी हैं तो हमारा साहस ही हमारी रक्षा करेगा और कोई हमारी रक्षा नहीं कर सकता। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, बाय द स्टडी मीन्स अध्ययन करके, या विच साइंस किस प्रकार के विज्ञान का अध्ययन करके, डज मैन बिकम वाइज मनुष्य बुद्धिमान बन सकता है। युधिष्ठिर का आंसर है, युधिष्ठिर कह रहे हैं नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, कि नॉट मीन्स नहीं, बाय स्टडिंग मीन्स अध्ययन करके, किसी भी शास्त्र का अध्ययन करके नहीं, किसी भी विज्ञान का अध्ययन करके नहीं, डज मैन बिकम वाइज मनुष्य बुद्धिमान बनता है। ठीक है, इट इज़ बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम, कि यह इज़ बाय एसोसिएशन, एसोसिएशन मीन्स होता है साथ में बैठना उठना, साथ होना, विद द ग्रेट मीन्स महान लोगों के साथ, इन विजडम जिनके अंदर बुद्धिमानी होती है, दैट ही गेट्स विजडम जिससे व्यक्ति बुद्धिमानी प्राप्त कर सकता है। डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक का जो चैप्टर है मैंने उसको आपको फर्स्ट पार्ट में दे दिया है इसकी वीडियो, और बाकी जो अभी आगे का जो चैप्टर है वो मैं आपको सेकेंड वीडियो में दूंगा। ओके, होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। थैंक यू, गुड बाय।